नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। रात के 10 बजे रहे हैं और इस समय हम प्रयागराज संगम क्षेत्र में हैं। नागा साधुओं के विषय में तरह तरह की लोक प्रचलित कहानियां हैं। उनके रहने और खाने से लेकर तरह तरह के किस्से हैं। एक रहस्यमयी संसार होता है नागा साधुओं को। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बाबा दामोदर दास, नागा साधु हैं। इनसे बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर नागा साधुओं का जीवन बहुत रहस्यमय क्यों होता है। बाबा जी प्रणाम और स्वागत है कौशाम्बी टाइम्स में। जय जय श्री राधे। आप लोगों के विषय में कई तरह की अफवाहें हैं, जैसे शमशान में रहते हैं या देखिए, वैसे तो हर व्यक्ति नागा है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति नंगा ही पैदा होता है, उसको नागा कहते हैं। अब मैं को ये बतलाओ, कौन कपड़े पहन के पैदा हुआ है? नहीं, कोई नहीं पैदा होता। तो फिर सब नागा है जी। और नागाओं में ये होता है कि मर्यादा को रखना पड़ता है। जूनागढ़ के अखाड़े के जो महात्मा हैं नागा, वो नग्न रहते हैं और हम लोग वैष्णव हैं, तो हमारे यहाँ श्री जी की कृपा है, तो इसलिए हमको कोपीन ढक कर के नागा होते हैं। और जिन्हें अभी आपने जूनागढ़ के अखाड़ों के बाबाओं के विषय में बताया, वो पूरी तरह से नग्न रहते हैं। हाँ, वो वैसे तो नग्न रहते हैं और नग्न का ही संस्कार है। नागा उसी को कहते हैं जो नग्न का संस्कार होता है। क्योंकि पैदा जब नग्न होते हैं तब हमको कोई झिझक और इज्जत नहीं होती है, तो नागा के अंदर भी कोई झिझक और कोई बेइज्जती नहीं होती है। यह अब हमारे वैष्णव हैं, वैष्णवों में एक समाज का और ठाकुर जी की जब सेवा पूजा करनी है, शालिग्राम की पूजा करनी है, तो उसके साथ श्री जी का साथ होता है, तो इसलिए हमारा कोपीन के साथ वास्ता होता है। वैसे तो जब कोई बच्चा पैदा होता है तो अबोध होता है, ज्ञानी होता है, उसे कुछ ज्ञात ही नहीं होता। लेकिन साधु समाज में तो बालिग होते हैं, सब कुछ जानते हैं। तभी तो व्यास जी जब सुखदेव जी का जन्म हुआ और सुखदेव जी के पीछे भागे, तो गोपिका नग्न स्नान कर रही थी। सुखदेव जी को देख करके वो नग्न स्नान करती रहीं, और जब व्यास जी पीछे से आए तो उन्होंने तुरंत अपने वस्त्र उठा लिए। तो उन्होंने व्यास जी ने पूछा, बोले ऐसा क्यों किया? बोले ये 16 वर्ष का बच्चा मेरा, अभी जवान बालक मेरा गया, तुमने कोई उसको, तुम नग्न स्नान करती रहीं? तो बोले यह एक अबोध बालक है, इसको स्त्री पुरुष का भान नहीं है, इसलिए हमको किसी मर्यादा का ध्यान नहीं है। आप स्त्री पुरुष की मर्यादा को जानते हैं, इसलिए हमको यह आपके साथ निभाना पड़ रहा है कि हम वस्त्रों से अपने अंगों को ढक रहे हैं। वही क्रिया नागाओं के साथ होती। नागा ना स्त्री में होता है ना पुरुष में होता है। जब काम वासना मर गई, स्त्री भोग मर गया, तो वो किस मतलब का रह गया? तो इसलिए उसकी अवस्था से कोई विचार नहीं बनता, वही नागा होता है। बाबा जी, एक सवाल ये है कि नागा साधु जैसे जो पूरी तरह से नग्न रहते हैं, साधना किस तरह से की जाती है कि उनकी काम वासना मर जाती है? देखिए, वासना विचार के अंदर बसी हुई है और दृष्टि के अंदर वासना है। तो हमारे कुछ गुरु लोग हमसे कह गए, बोले जैसी रखोगे दृष्टि वैसी मिलेगी सृष्टि। तो हम जिस नजर से हम अपनी नज़र को डालेंगे, वैसा ही हमारे अंदर विचार होगा और वैसी हमको सृष्टि की उत्पत्ति मिलेगी। तो जैसी रही दृष्टि, वही मिलेगी सृष्टि। तो जब नागा बन जाते हैं तो अपनी योग साधना और क्रिया और परिश्रम इतना मिलता है कि उसमें भोग और विलास के ध्यान ही नहीं रहता और समय ही नहीं मिलता क्रियाओं से कि वो उसकी ओर जा सके। और फिर गुरु लोगों की ऐसी कृपा हो जाती है कि दृष्टि शुद्ध हो जाती है, मुख साफ हो जाता है, जिह्वा पे चिंतन बन जाता है, आसन के पक्के हो जाते हैं
और इसी से वासना को मारा जाता है। हमने सुना है कि नागा साधु जो चिता पर रोटी सेकते हैं, भोजन पकाते हैं, वह अघोर क्रिया होती है। क्या ये सत्य है? वह अघोर क्रिया है। यह अघोर क्रिया और नागा साधु दोनों अलग अलग हैं। अघोर क्रिया ये सावर क्रिया में आती है और ये नागा साधु सात्विक में आते हैं। तो वो अघोरी कहलाते हैं। वह अघोर क्रिया है। वह अघोर क्रिया है। उसमें भी वस्त्र निवस्त्र होते हैं, निवस्त्र ही रहते हैं, मगर वह दुनिया को दिखाने के चिता पर से मांस खा रहे हैं। मगर उनकी सिद्धि ऐसी होती है कि वह भी तुमको दिखाने को मांस खा रहे हैं, मगर वो गुलाब जामुन खा रहे होते हैं और तुमको देखने में वह मांस लगता है। वह उनकी क्रियाएं होती हैं। अपने योग के बल पे वो सिद्ध कर लेते हैं। वह अपने योग तप बल और आसन से और मध्याह्न, क्योंकि 4 समय की संध्याएं होती हैं। अघोर में 4 संध्याएं करनी पड़ती हैं और त्याग में 3 संध्याएं करनी पड़ती, और नागा में 2 संध्याएं तो कंपलसरी है ही है। कौन कौन सी संध्या? प्रातः और संध्या 2 संध्याएं तो करनी ही पड़ेंगी। और त्याग में तीनों, प्रातः काल, ब्रह्म मुहूर्त, मध्याह्न और साय वेला, तीनों संध्या। और अघोर में प्रातः काल, मध्याह्न, साय और तुरीय संध्या, जिसको मध्याह्न रात्रि मध्य 12 बजे कहते हैं। ये 4 संध्याएं उसको करनी पड़ेंगी, तो उसको वह कृपा प्राप्त होगी, वो जो चाहेगा वह करे। मगर आज क्रिया करने वाले कम मिलते हैं, उसके नाम पर ढोंग दिखाने वाले बहुत मिलते हैं। महाराज जी, आपने कितनी उम्र में संन्यास लिया? हमने तो अभी तक संन्यास नहीं लिया। वैसे तो संन्यास लेने का काम नहीं है। संन्यास एक अवस्था होती है। यह तो एक हमने डिवाइड कर दिया है कि ये सन्यासी है, ये वैरागी है और यह है। शास्त्र को और वेद के अंदर संन्यास 60 वर्ष की अवस्था के बाद में संन्यास की ओर प्रारंभ होता है। अवस्था का नाम संन्यास है। जब हमारा शरीर जीर्ण हो जाए, 60 वर्ष के बाद शरीर जीर्ण हो जाता है और 72 वर्ष के बाद में अवस्था बिल्कुल जुरिये हो जाती है। तो जिस तरीके से 12-12 वर्ष में कुंभ पड़ते हैं, उसी तरीके से हमारे शरीर की और हमारे जीवन की 12-12 वर्ष की अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं। संन्यास एक उम्र का नाम है शास्त्र के अंदर। अब हमारे तुम्हारे सामने संन्यास और वैराग 2 दे दिए। लाल कपड़े है संन्यास है, सफेद कपड़े हैं वैराग। अभी आप भिक्षावृत्ति पर बात कर रहे थे, क्या कहना चाहते हैं? संन्यास और वैराग से जो वृत्ति बनती है वह एक सहयोगी वृत्ति होती है। और मानव जो है जितने भी कर्म करता है, वो साधु संतों के देखे हुए कर्मों पर कर्म करता है। आज हम चले जाएंगे, हमारे ये स्थान, हमारे ये कर्म यहीं रह जाएंगे। इसी तरीके से संसार में पहले भिक्षा मांगना कानूनी अपराध था। जगह जगह लिखा होता था कि भिक्षा लेना और भिक्षा देना कानूनी अपराध है। आज शासन के, प्रशासन के और न जाने कितने अधिकारी, आईजी, वीआईपी, ईआईपी, टीआईपी, जाने कौन कौन सी आईपी आती हैं, उनके सामने देखो बाल भिक्षा चल रहा है। इस पे आज तक किसी की भी नज़र नहीं गई। आज जब ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आज जब ये भिक्षा मांगेंगे तो छोटों को तो भिक्षा मिल जाएगी। 12 वर्ष के बाद जब ये युवावस्था में आएंगे तो कोई भिक्षा नहीं देंगे। और इसी समय से इनका प्लेटफार्म बदल हो जाएगा। ये नशेबाज हो जाएंगे, ये उल्टे सीधे कर्म करेंगे और आगे चल कर के भारत के भविष्य को ये गर्दिश में डालेंगे। क्योंकि जिस जगह परिश्रम के लिए मानव है, वही देश उन्नति करता है। और जब इनको परिश्रम की जगह पे भिक्षा लग जाएगी, ना तो ये नौकरी करेंगे और ये नौकरी इनको कोई दे पाएगा। इससे हमारे देश का जो भविष्य आज सर्वोत्तम पर जा रहा है, मोदी जी ने, योगी जी ने, जिसने भी आज हमको 1 नंबर पे ले गया है, ले गए हैं,
वही इस चीज का चिंता फिक्र करें और विचार करें। और इन अफसरों को हर चौराहे पे आज देखता हूं कि भिक्षावृत्ति हो रही है, सारे अफसर उन चौराहों से निकलते हैं, मगर कोई इसके ऊपर विचार नहीं करता। हमको हमारे देश के गौरव पर धब्बा लगता हुआ दिखता है। जब ये छोटे छोटे बच्चे हमारे सामने भिक्षावृत्ति के लिए जाते हैं तो हमको लगता है कि साधु संतों को, हमको तो स्वयं को, अपने आप को लगता है कि हमको डूब मरना चाहिए कि ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो अभी पढ़ने लिखने और खेलने की उम्र है, वह आज देखिए संगम तट पर भिक्षावृत्ति कर रहे हैं। तो इन सब के लिए शासन का, प्रशासन का और सारे समाजों का, जितनी भी NGO वगैरह हैं, जितनी संस्थाएं हैं, उनको भारत के हित में कार्य करने के लिए इसको तत्काल प्रभाव से रोकना भी चाहिए और रोक देना चाहिए। बाबा जी, एक सवाल है कि कुछ हमारे देश के ही नेता सनातन धर्म को कहते हैं कोई धर्म ही नहीं है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा धर्म है जो सनातन धर्म से पहले है? कोई धर्म बताए वो? शैतानों ने सनातन में से जो जितने शैतान निकले हैं, उन शैतानों ने अपने धर्म बनाए, वो धर्म कह रहे हैं, जिसमें कि वो पुराने शैतान हैं। सनातन से पहला कोई धर्म नहीं है और सनातन के संस्कार से आगे कोई संस्कार नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, समाजवादी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। वो ज़्यादातर सनातन धर्म के विरोध में बयानबाजी करते हैं। वह इस समय भी शैतान हैं और वो शैतानों की परंपरा को अपना रहे हैं। वह अंबेडकर के साथ चलते हैं। किसके साथ चलते हैं? अंबेडकर के। और अंबेडकर जी की क्या स्थिति हुई थी संसद में? पहला दिन पहला शो और पहला ही व्यक्ति गो। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि बाबा जी के जो बाल हैं वो जटा का रूप ले चुके हैं। बाबा जी, आपकी जटा कितने वर्ष की हो चुकी है? हो गई कोई 20-30 साल के करीब हो गई। ये चौथी दफे की जटाएं हैं। अब जटा बन चुकी है पूरी एकदम, ये ऐंठ चुके हैं बाल। यहाँ भी चुके हैं ऐंठ, ये भी हैं, ये भी नीचे तक आते हैं। ये देखिए, इनकी दाढ़ी भी तक आते हैं और ऊपर के बाल नीचे आ गए हैं। हाँ। और भोजन अभी यहाँ पर पक रहा था, बाबा जी बैठे थे, हम भी इनके पास पहुँचाए और हमने इनसे इजाज़त ली कि बातचीत थोड़ी सी आपसे करनी है। तो इन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। हमने बातचीत की। आप लोगों को कैसी लगी बातचीत? और वीडियो यदि पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, और अभी तक कौशाम्बी टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। और यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज कौशाम्बी टाइम्स को फॉलो करना ना भूलें।